क्वेश्चन में हमें पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ईएमएफ विद टेम्परेचर किस पे पूछा है, न्यूट्रल टेम्परेचर पे पूछा है। न्यूट्रल टेम्परेचर की थर्मोकपल के केस में एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो इसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा अपने पास 0। नेक्स्ट अपने पास थर्मो ईएमएफ की एक इक्वेशन दी हुई है थीटा की टर्म्स में। इक्वेशन है E इज इक्वल टू 30 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 15। न्यूट्रल टेम्परेचर निकालना है। न्यूट्रल टेम्परेचर के लिए इसको क्या करोगे, डी ई बाई डी थीटा इक्वेट कर दो 0 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 2 थीटा बाई 15। इक्वेट करेंगे तो इक्वल टू 0, 2 से काटेंगे तो 15। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 15 दैट इज 225। नेक्स्ट है अपने पास अ सिलेंड्रिकल मेटेलिक रोड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद 2 रिजर्वोयर। ये एक रोड है, 2 रिजर्वोयर है, हमने क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करेंगे तो इसकी वॉल्यूम जो पहले थी और इसकी वॉल्यूम जो बाद में थी वो इक्वल रहेगी। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ L2 L1। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्केयर। अब इसने क्वेश्चन में लिखा है रोड टू द हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस आधा हो गया, यानी कि पाई आर स्केयर बाई 4 और साथ में L2 इसके साथ में L1। पाई से पाई कैंसिल हो गया, L1 की वैल्यू आ जाएगी L2 बाई 4। बस वैल्यू इक्वेट कर दो। क्यू निकालना है, क्यू अपने पास होता है K A डेल्टा टी बाय में L, यानी कि क्यू की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगी अपने पास एरिया बाय में लेंथ के, यानी कि आर स्केयर बाय L के। तो देखो आर स्केयर का रेशो कितना आ रहा है अपने पास 1 का, बाय में 2 का, आर स्केयर इंटू में 4 का हो जाएगा 16, और जो लेंथ है वो कितनी है, वो भी बाय में 4 है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अपने पास आर स्केयर बाय आर बाय 2। इस तरह से रेडियस आधा हुआ है और लेंथ क्या है 4 टाइम्स है, तो रेडियस आधा ये कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 4 16, यानी कि रेशियो आ गया 16। Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q बाई 16, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या हो जाएगी, पहले वाले में जितनी हो रही थी उससे 1/16 टाइम हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी।